हे गाइस, दिस इज बीरेश कुमार। एचबीएस अकेडमी माध्यम से प्रिय दोस्तों, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति को रिलीज कर दिया गया है। सो दिस इज गुड न्यूज़ अबाउट डिस्कस असिस्टेंट प्रोफेसर रिलीज्ड इन एमपीपीसीएस। क्लियर दोस्तों, तो ये अलग अलग स्ट्रीम की वैकेंसियाँ जो शो हो रही हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें आपका है स्टेट सर्विस के थ्रू यहाँ पर क्या है ये विज्ञप्ति को जारी किया गया है और इसमें जो एग्ज़ाम होंगे और फॉर्म जो फिलिंग होगी वो अलग अलग डेटों में क्या है फिलिंग होगी। क्लियर फ्रेंड्स, जिस तरह से स्टेट सर्विस जो एग्जामिनेशंस 10 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फॉरेस्ट जो स्टेट फॉरेस्ट एग्जामिनेशन है के लिए आप जो अप्लाई करेंगे वो आपको 10 जनवरी से स्टार्ट होगा। इसके बाद आता है मेडिकल्स ऑफिसर डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ फैमिली वेलफेयर, वो 20 जनवरी से फिल कर सकते हैं। और इसके बाद आता है आपका फूड एनालिसिस, ये आपका 25 से जनवरी से आपको इसमें फिल कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री एग्ज़ाम जो है आपका 15 फरवरी से आप फिल कर सकते हैं इसमें। क्लियर दोस्तों, और ये इसकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 14 मार्च यानी 15 मार्च रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका वो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। इसी तरह से कंटिन्यू यहाँ पर क्या है ये विज्ञप्ति जारी की गई है। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री है, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री फिजिकल है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर डांस है, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, एनवायरमेंटल है, ज्योग्राफी है। इस तरह से यहाँ पर जूलॉजी है, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी है, असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी हिस्ट्री है, असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी यहाँ पर होम साइंस है, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ है, असिस्टेंट प्रोफेसर मराठी है, असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर मैथमेटिक्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर आपका मिलिट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक, और यहाँ आपका दे रखा है पेंटिंग, फिलॉसफी और इस तरह से फिजिक्स ईटीसी ढेर सारे सब्जेक्ट हैं आपको, टोटल यहाँ सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो ये आपकी विज्ञप्ति को क्या है एमपीपीसीएस के थ्रू ये विज्ञप्ति का रिलीज़ कर दिया गया है और ये फॉर्म स्टार्ट भी हो जाएंगे 10 तारीख से। क्लियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो हम चर्चाएँ करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी में कितने सब्जेक्ट्स में सीटें आई हैं और किस किस वैकेंसी क्या क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसमें आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है अपने आप को। क्लियर फ्रेंड्स, तो दिस इज़ वेरी गोल्डन चांस है जो बहन भाई इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर या अदर किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको बेस्ट महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे देनी है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अब चलते हैं बातें करते हैं किसके बारे में, ज्योग्राफी से संबंधित जो भी वैकेंसी हैं देखते हैं। तो इस तरह से ये दे रखा है आपका एक गजट से बना करके कि यहाँ पर क्या क्या इस पर एलिजिबिलिटी होगी, यहाँ पर क्या इसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या लेंगे, ये डीओबी क्या चाहिए, तो इस तरह से ये दे रखा है। तो ये है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर से, ठीक है, सहायक प्राध्यापक भूगोल परीक्षा, तो इससे दे रखा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन सहायक प्राध्यापक भूगोल पद की पद हेतु विज्ञापन है और ये विज्ञापन आपकी अंतिम तिथि जो रहेगी वो रहेगी आपकी 19 मार्च के लिए फ्रेंड्स। और ये आपके जो फॉर्म फिलिंग होंगे, तो आपके फॉर्म फिलिंग अभी बताए थे उस डेट से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे 20 यानी फरवरी से। क्लियर, 1 महीने का आपको समय मिलेगा। तो आपको ये जो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं दोपहर 12 बजे तक www.mponline.gov.in पर, ठीक है। यहाँ पर आप इसके बाद आपको ये लिंक मिल जाएगी। याद रखा है IQ जो गणना होगी आपकी वो बैंड होगी आपकी 1 जनवरी सन 2023 से, यानी 1 जनवरी 2023 से आपकी गणना होगी आपकी एज क्या है, तो आप एज आपकी 21 से 40 के मिडिल में होनी चाहिए। अगर आप MP के हैं तो आपको अलग से छूट का प्रावधान दिया गया है। क्लियर, तो यहाँ देखेंगे कि उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा से यहाँ पर शुल्क भुगतान क्रेडिट डेबिट बैंकिंग द्वारा ही यहाँ कर सकते हैं जो फॉर्म भरेंगे। इसके बाद आपका यहाँ दे रखा है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन सावधानीपूर्वक जांच कर लें और सावधानीपूर्वक भरना है। अगर कोई त्रुटि होती है तो आपको 50 रुपये का सुधार शुल्क दिया जाएगा, यानी आपसे 50 रुपये लिए जाएंगे, तभी आपकी जो त्रुटि होगी उसको सुधार किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। क्लियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से भूतपूर्व सैनिक हैं किस तरह से ये आपको फॉर्म फिल करना है। तो परीक्षा केंद्र प्रवेश पत्र जो विज्ञापन के अंतर्गत जो आपको परीक्षा केंद्र हैं उसी परीक्षा केंद्रों पर आपको क्या है पेपर देने जाना है और आयोग द्वारा ही विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और ये समय अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो इस तरह से ये दे रखा है। तो
इसके बाद आता है हमारी विज्ञप्ति में जो हमारी क्या कहते हैं शेड्यूल वाइज यहाँ पर सीटें अलाउंसमेंट की गई हैं। तो भारत में जो नागरिक हैं और इस तरह से जो भी आरक्षण है उसकी सारे प्रावधान है। तो यहाँ पर भूगोल में यूआर में आपकी 14 सीट हैं, एससी की 1 सीट है, एसटी की 0 है, ओबीसी की 6 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 सीट हैं, इस तरह से। और अगर अदर जिसमें जो अभ्यर्थी है, जो महिलाएं हैं, मूल निवासी हैं, उनके यूआर में 5 सीट हैं, ओबीसी की 2 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है। इस तरह से यहाँ पर सीटों का क्या किया गया है, डिवाइडेशन किया गया है। यहाँ विभाग का नाम है मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग। श्रेणी है राजपत्रित द्वितीय श्रेणी, यानी राजपत्रित अधिकारी होता है। और ये पद स्थिति होता है स्थायी। वेतनमान है आपका यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा वेतन मिलता है। आपका 6 का पे ग्रेड है, 57,700 अकादमिक 10। और इसके बाद आपको टीए जो भी है। इसके बाद आपका यहाँ पर ये देख लेना है कर्तव्य जो शैक्षणिक कार्य है। पद का नाम है आपका सहायक प्राध्यापक भूगोल, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी आप बनेंगे। क्लियर फ्रेंड्स। और इसके बाद देखेंगे हम इसमें आपकी क्या है योग्यता क्या है, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। आपको पता ही है कि कला वाणिज्य विज्ञान से आपको 55% क्या है, आपने उत्तीर्ण किया हो एमए। और इसके बाद आपने क्या किया हो, उपयुक्त अर्हता को पूरा करने लेने वाले अभ्यर्थी को यहाँ पर राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित होती है वो क्लियर किया गया हो, चाहे सीआईएसआई द्वारा, चाहे यूजीसी नेट द्वारा। क्लियर फ्रेंड्स। या जो मध्य प्रदेश के द्वारा जो सेट होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। सब यानी सफल अभ्यर्थी ही पात्र ही होंगे इसमें, सेट सेलेक्ट वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। अगर जो सेट सेलेक्ट नहीं है वो इसके लिए पात्र नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स। इस तरह से ये सारा दे रखा है। उपयुक्त ये आप इसमें देखना 11 जुलाई से ये सारा एमफिल जो या पीएचडी जो कर चुके हैं रेगुलेशन के थ्रू वो भी इसमें मान्य है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस तरह से ये सारा मैटर है। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो ऐसे विषय जिनमें कि प्रकार स्नातकोत्तर नेट सेलेक्ट सेट कि संचालित नहीं किए जाते हैं उसे नेट सेलेक्ट सेट की अनिवार्यता नहीं होगी। अगर कोई संचालन नहीं हो रहा तो उसको कोई मान्यता नहीं होगी। क्लियर फ्रेंड। यूजीसी राष्ट्रीय अधिकार 18 जुलाई 2018 के अनुसार अनुसूचित SC ST OBC और विकलांग वगैरह के लिए 5% की छूट दी गई है। और इसमें 55% अंक ऐसा कोई भी जहाँ पर आपको ग्रेडिंग प्रणाली है वहाँ 5% छूट दी जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से ये सारा है। यहाँ पर नेट सेट सेलेक्ट परीक्षा का जो मूल विषय नाम है वो इस तरह से ये शब्द रखे हैं, आप इसमें वॉच कर सकते हैं। जैसे सब सब्जेक्ट वाइज है, जीव विज्ञान है, जीव रसायन है, वनस्पति शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, ऑर्गेनिक रसायन है, रासायनिक भौतिक है, वाणिज्य है, नृत्य है, अर्थशास्त्र है, अंग्रेजी है, पर्यावरण विज्ञान है, भूगोल है, भूगर्भ शास्त्र है, हिंदी है, इतिहास, गृह विज्ञान और विधि, मराठी, गणित आदि ये सारे सब्जेक्ट हैं। आप इसमें वीडियो को स्टॉप करके वॉच कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। ये सारे दे रखे हैं। फिर दे रखा है इसमें आपका जो मध्य प्रदेश से अपने भूगोल विषय में अपने सब्जेक्ट्स होना चाहिए, यानी इसे कोई अलर्ट सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर। तो अब बात आती है हम आयु, जो मेरे बहन भाई जो बाहर स्टेट से हैं, MP अदर स्टेट से हैं, तो वो कैसे भरेंगे, उनके लिए कितनी उम्र चाहिए। तो काफ़ी ये सवाल था, काफ़ी दूर पकड़ गया था, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं सब कुछ दे रखा है। साथ ही आपको दिख रहा होगा कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, यानी 21 वर्ष क्या है आप आयु पूर्ण कर ली हो, किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न हो वो इसमें पात्र हैं। मध्य प्रदेश शासन अधिनियम विभाग पत्र क्रमांक 8/9/2022 द्वारा प्रदत्त निर्देश विभिन्न प्रभावों निर्धारित अधिकतम आयु आपको 3 वर्ष की अर्थ से छूट दी जाएगी। तो आपको टोटल कितनी है 43 जो आपके आंकड़ हैं MP के हैं। तो ये था आपका। और इसमें अर्हता योग्यता के बारे में हमने पहले चर्चा की है। आपको 19 मार्च तक ये आप उसमें क्या है आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी। और शासन द्वारा जो भी है लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने से पूर्व वृद्धि, यानी कि पूर्व वृद्धि या पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। क्लियर। यानी कि आप इसमें साफ साफ दे रखा है कि शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर ये पद की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पूर्व वृद्धि की जा सकेगी। पदों की संख्या में कमी चयन में किसी भी स्तर की जा सकेगी। ये सारा कुछ दे रखा है। चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति 2 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी। तो 2 वर्ष के लिए परीक्षा की जाएगी, उसके बाद आप परमानेंट होंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर सब दे रखा है। आपको किस तरह से क्या क्या होगा, यहाँ पर आपके लिए क्या क्या छूट है। तो इस तरह से यहाँ के लोगों को क्या छूट मिलेगी, अलग से जो लोग यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए क्या छूट होगी। और आप यहाँ पर ये सेंटर है, आप सेंटर भर सकते हैं। भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, सागर है, उज्जैन है, शहडोल है, चंबल है, रीवा है, ये नर्मदापुरम है, ये सारे आप सेंटर हैं, आप यहाँ पर भर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये आज आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी और ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखेंगे आपको जो शैक्षणिक 151 के अधिक कालखंड में दे रखा है वो आपके इस तरह से ये आपको देख लेना है। शैक्षिक संस्थान 51 से 100 के कालखंड में क्या है, ये सारी चीज़ें दे रखें। शैक्षिक 4 अंक का प्रमाण पत्र होने पर ये आपको 1 वर्ष के लिए ये छूट दी जाएगी। ये छूट से प्रावधान है ये सारा। क्लियर फ्रेंड्स। ये
दे रखा है महाविद्यालय के अतिथि विभाग वगैरह, जो हमारे अतिथि हैं उनको लिए अलग अलग से यहाँ पर क्या है आपको मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ दे रखा है, साफ साफ दे रखा है कि उन अभ्यर्थियों जिन्होंने मध्य प्रदेश में शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक कार्य तिथि विद्वान के रूप में किसी भी जिन्होंने विषय सहायक प्राध्यापक स्वीकृति पदों को शीघ्र ही भर्ती के आवेदन किया है, उनके अति विद्वान के रूप में जो कार्य करने के आधार पर उनको निर्धारण मापदंड निर्धारित किया जाएगा। आयु सीमा में भी छूट दी, अधिकतम 5% छूट दी जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका, ये आपको देता है कि उन अभ्यर्थियों ने जिन्होंने मध्य प्रदेश में शासकीय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है और जिन्होंने उसी विषय की सहायक प्राध्यापक स्वीकृति पद पर शीघ्र ही सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया है, तो उनके लिए अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के निर्धारण मापदंड के अनुसार ही उनको अधिकतम अंक 4 के एक वर्ग में 4 अतिरिक्त अंक मान्य होंगे। इसमें अधिक से अंक मिलेंगे, आपको 20 अंक दिए जाएंगे। क्लियर दोस्तों। तो ये सारा एक अंक का ये प्रावधान है और 1 से 2 ये आपको क्या ये छूट मिलेगी। तो इस तरह से आप इसमें फॉर्म फिल भरते समय आप ध्यान रखना। और ये आपके अनुसूचित जो गणना है पत्र कैसे होगा ये सारा दे रखा है। तो ये मेन बात थी, मैंने आपको चर्चा की है। और भी जो भी हो डाटा देख लेना, आपको साइट पे जाएंगे तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और या नहीं तो मैं आपको इस पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। क्लियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये था आज का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बहन भाई इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक शेयर अवश्य करें। बाय बाय एंड टेक केयर।